મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી ધર્મગુરુ ફરીદ બાવા કાદરીનો ઇતકાલ આજરોજ સુરતમાં થયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો અંતિમ વિધિમાં હાજર રહ્યા હતા અને સુરત શહેરના શહેનશાહ હઝરત ખ્વાજાદાનની દરગાહ પર તેમજ તેમની નમાઝે જનાઝા અદા કરીને દરગાહના કબ્રસ્તાનમાં દફનવિધિ કરવામાં આવી હતી। દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પરીક્ષા વિભાગના પૂર્વ રજિસ્ટર સજાદા સેન સૈયદ ફરીદુદ્દીન સૈયદ અબ્દુલ રહીમ કાદારી બાવાએ આજરોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા। અચાનક જ મૃત્યુની ખબર વાયુવેગે સુરત શહેરમાં પ્રસરી ગઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ તેમના નિવાસસ્થાન પહોંચી ગયા હતા અને અંતિમ વિધિની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી। વધુમાં કાદરી બાવાના સમગ્ર જીવનની વાતો પણ તાજી થઈ હતી અને તેમની ખોટ સમગ્ર મુસ્લિમ સમુદાયને હંમેશા રહેશે તેવું નિવેદન પણ લોકો દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું। मेरा नाम सैयद कमरुद्दीन गयासुद्दीन कादरी। मैं जो अभी फरीद बाबा जो गुजर गए उनका मैं भतीजा हूँ। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे उनके लिए तो क्या बहुत बड़े बुजुर्ग थे, यूँ कहते तो चले, परहेजगार। हमेशा रोज़े में लगभग तो रहते थे वो, 3 महीने के रोज़े, साल भर में भी रोज़े, और पूरी रात इबादत करना ये इनका मामूल था, और लोगों की खिदमत करना। 24 कलाक उनका दर खुला रहता था। कभी भी कोई रात को भी आवे, कभी भी आवे तो उनके लिए खड़े हो जाते और उनकी खिदमत जो भी रूहानी हो जिस्मानी हो उसका वो इलाज कर देते। कितने साल की उम्र उनकी उम्र लगभग 82 होगी, 82 साल होगी, 82। और वो साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के हेड थे जब तक के रिटायर्ड हुए। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के हेड थे, और जब तक के वो सर्विस में रहे वहाँ तक एक ही डिपार्टमेंट में ईमानदारी से काम किया। और ये कहा था कोई दूसरे को दिया नहीं जाता है, ईमानदारों को देना पड़ता है। समझा? इनकी ज़िंदगी से क्या सीख मिलती है हमको? कि भाई खिदमत करो और इबादत करो अल्लाह की, और कोई का बुरा मत करो। हर इंसान की खिदमत करने का हौसला रखो। तुम्हारे दर पे कोई भी आ जाए वो तुम्हारे दर से खाली नहीं जाना चाहिए। वो कुछ भी गौस पाक ने तो क्या है कि तुम्हारे पास कोई घोड़े पे बैठ के आवे कुछ मांगने के लिए तो उसको दे दो, उसकी मजबूरी तुम नहीं जानते हो, अल्लाह ही जानता है। तो क्या है कि ये उनका यही तरीका था।